बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब और उसका चैप्टर नंबर 5, और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का एक और अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक में और आज के लेक्चर में जो चीज़ शामिल है वो है पाकिस्तान में स्पेशल मदारिस और फासलाती निज़ाम तालीम, यानी स्पेशल एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अंदर वो अफराद जिनको आप खुसूसी अफराद कहते हैं, स्पेशल अफराद कहते हैं, उनको तालीम कैसे दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर मदरसा में दीनी तालीम तलबा और तालिबात को कैसे दी जाती है, और फिर घर बैठे तलबा और तालिबात को किसी भी तालीमी इदारे के ज़रिए तालीम कैसे दी जाती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये टॉपिक बुक में 3 पैराग्राफ के अंदर ज़िक्र किया गया है, जबकि अगर आप इसको उसी अंदाज में जैसे बुक में दिया हुआ है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए और आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो यकीनन आपको 8 में से मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। जबकि हम इसको इस अंदाज में सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे कि अगर हमें ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का बोर्ड में आ जाए तो हमारे 8 में से 8 मार्क्स मुकम्मल आ सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपको ये टॉपिक आ जाए तो सबसे पहले आपने एक्स्ट्रा हेडिंग के तौर पर लिखना है तालीम की तारीफ़, यानी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। हमने सबसे पहले तालीम की तारीफ़ लिखनी है, और ये तालीम की वही तारीफ़ है जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है और मैंने पिछले टॉपिक्स में भी आपको लिखवाई हुई है। तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से माशरे के अफराद की तरबियत और नशो नुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को मुआशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। यानी ऐसा अमल जिसके ज़रिए अफराद की तरबियत की जा सके, और ऐसा अमल जिसमें से लोगों को गुजारने के बाद उन्हें कामयाब शहरी बनाया जा सके, उस अमल को हम तालीम का नाम देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप उर्दू वाले उर्दू में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ये तारीफ़ लिख लेंगे तो उसके बाद एक और इजाफी हेडिंग इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने ऐड करनी है, और वो है तालीम की अक़साम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तालीम की 2 अक़साम हैं। पिछले टॉपिक्स में भी आपने मुझसे सुना, लिखा। उन्हीं हेडिंग्स को और उन्हीं टाइप्स को हम इस टॉपिक के अंदर भी ऐड करेंगे, और वो है रस्मी तालीम, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी है गैर रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन। रस्मी तालीम वो होती है जो बाकायदा किसी तालीमी इदारे से हासिल की जाए, और गैर रस्मी तालीम वो होती है जो हम बाकायदा किसी तालीमी इदारे से तो हासिल नहीं करते, मगर वैसे ही जनरल लाइफ में हमारी मालूमात के अंदर इजाफा होता रहता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल मदारिस और फासलाती निज़ाम तालीम पर नोट लिखें, तो इब्तदा में आपने ये 2 इजाफी हेडिंग लिखनी है, और उसके बाद आपने पहली हेडिंग दे देनी है जो आपकी बुक में भी दी हुई है, पाकिस्तान में स्पेशल तालीम, स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने ये हेडिंग लिख दी तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्पेशल तालीम होती कौन सी है। तो आपने क्या करना है, जब आप ये हेडिंग दे देंगे पाकिस्तान में स्पेशल तालीम, तो उसके बाद आपने स्पेशल तालीम की एक तारीफ़ लिखनी है। स्पेशल तालीम की तारीफ़ ये आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, ये भी इजाफी तौर पर ये हेडिंग दे लेने के बाद इजाफी हेडिंग लिखेंगे कि ऐसी तालीम जो ऐसे शख्स को दी जाए जो ज़ख्म, बीमारी या पैदाइशी नक्स की वजह से किसी मुनाफा बख्श पेशे, कारोबार और मुलाजमत इख्तियार करने के काबिल न हो, तो ऐसे शख्स को जो तालीम दी जाती है वो स्पेशल तालीम होती है। यानी ऐसी तालीम
जो किसी ज़ख़म, बीमारी या पैदाइशी नुक्स की वजह से या नक्स की वजह से ऐसे बंदे को दी जाए जो बंदा कोई मुनाफा बख्श पेशा, कारोबार या मुलाजमत खुद इख्तियार करने के काबिल न हो। यानी माजूर आदमी को जो तालीम दी जाती है वो तालीम स्पेशल तालीम कहलाती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप स्पेशल तालीम की मेन हेडिंग के बाद ये एक इजाफी हेडिंग ऐड कर लेंगे तो उसके बाद अपनी बुक की पहली लाइन पर आएंगे और बुक की पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ, इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में पहली लाइन में आप देखिएगा, आपने मेरे साथ साथ रहना है, किताब आप भी अपने सामने रख लें क्योंकि हर मेन हेडिंग के अंडर सब हेडिंग्स हैं, इजाफी पॉइंट्स हैं जो आपने साथ साथ नोट करने हैं। अपने साथ साथ नोट कर लीजिए ताकि ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सके। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले तालीम की तारीफ इजाफी हेडिंग के तौर पर ऐड करनी है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन इजाफी हेडिंग के तौर पर ऐड करनी है, और फिर जब आप पाकिस्तान की स्पेशल एजुकेशन को, स्पेशल तालीम को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो उसके बाद आपने पहली एक और इजाफी हेडिंग लिखनी है और वो है स्पेशल तालीम की तारीफ। अब जब बेटे आपने ये लिख ली तो उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपनी बुक पर और बुक की पहली लाइन पर, जहां पर आप देखिएगा उसने लिखा है कि खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं, इनमें नाबीना, गूंगे, बहरे और दीगर खुसूसी अफराद शामिल हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस एक लिखा हुआ है, ये इसमें तारुफ में आएगा और इसके बाद आपने इसी इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग में, इसी तारुफ वाली हेडिंग में कुछ पॉइंट और ऐड करने हैं। वो जो पॉइंट्स ऐड करने हैं वो यहाँ ग्रीन मार्कर के साथ लिखे हुए हैं और वो आपने ये लिखना है कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का 1% माजूर अफराद पाए जाते हैं। यानी 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी है तो 22-23 करोड़ आबादी का 1% वो पाकिस्तान के अंदर माजूर अफराद पाए जाते हैं। माजूर अफराद को तालीम देने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। फिर देख लीजिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इस नाम से एक इदारा बनाया है जिसने आगे मजीद मुल्क के अंदर इदारे कायम किए हैं जिन इदारों में इन माजूर अफराद को तालीम दी जाती है। इन माजूर अफराद को तालीम देने का आगाज 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था। ये पॉइंट आप लिख लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माजूर अफराद को तालीम देने के सिलसिले में 150 प्लस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जिनमें इन माजूर अफराद को तालीम दी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये सब पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इजाफी पॉइंट्स के तौर पर, आपने इजाफी सेंटेंसेस के तौर पर ये पॉइंट्स आपने ऐड कर लिए होंगे। नहीं किए तो इनको नोट कर लीजिए। ये जब भी आप लोग जहां पर भी अटेम्प्ट करें ये आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद अपनी बुक पर आएँ और जहाँ लिखा हुआ है इनकी तालीम व तरबियत के लिए, यानी जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन माजूर अफराद को तालीम देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेशुमार तालीमी इदारे कायम किए हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जा रही है। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ है हुकूमत ने खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए खतीर रकम मुख्तस की है, यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है हुकूमती इकदामात। हुकूमती इकदामात यानी गवर्नमेंट मेजर्स, हुकूमती इकदामात, यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है हुकूमती इकदामात। हुकूमत ने इन माजूर अफराद को तालीम देने के लिए बजट भी मुख्तस किया है और तालीमी इदारे भी बनाए हैं
और यहाँ पर न सिर्फ इनको तालीम देने पर इन्वेस्ट किया है, बल्कि जब गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में बाकायदा 2% कोटा भी इनके लिए मुख्तस किया जाता है कि जहाँ पर 100 अफराद हमने रखने हैं तो हर 100 में से 2 अफराद गवर्नमेंट जॉब्स पर हम माजूर अफराद भी रखेंगे। तो यानी इनको गवर्नमेंट ने पढ़ाने में भी रोल प्ले किया है और उसके साथ साथ इनको जॉब्स देने में भी अपना रोल प्ले किया है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि कितने परसेंट जॉब्स में उनका हिस्सा रखा हुआ है। कोटा मीन हिस्सा, तो वो 2% हिस्सा किसी भी जॉब में माजूर अफराद के लिए गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। MCQs के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। अजीज तलबा व तालिबात, इसी के साथ ही ये हमारी स्पेशल एजुकेशन का ये टॉपिक मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने स्पेशल एजुकेशन की तारीफ इजाफी के तौर पर ऐड की, फिर हमने तारुफ में बातें इजाफी के तौर पर ऐड की, और उसके बाद 2 हेडिंग्स हमने और इस मेन हेडिंग में सब हेडिंग के तौर पर बनाई, और यूं हमारा ये स्पेशल एजुकेशन का जो पोर्शन था वो मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला है पाकिस्तान में मदारिस का निज़ाम, मदरसा सिस्टम इन पाकिस्तान। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और दीनी तालीम देने के लिए, इस्लामी तालीम देने के लिए पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तालीमी इदारे जिनको मदारिस कहा जाता है वो बने हुए हैं, और उन मदारिस के अंदर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जा रही है। तो दीनी तालीम ख़ास तौर पर जिन इदारों में दी जाती है उनको हम मदरसा कहते हैं। जब आप ये आ जाएगा कि पाकिस्तान में मदारस का निज़ाम, तो अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है बुक के ऊपर ही, तारुफ इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में बड़ी सादा सी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जदीद तालीम दी जा रही है वहाँ पर बिल्कुल उसके पैरेलल मदारस के अंदर दीनी तालीम भी दी जा रही है। वो तलबा और तालिबात जो इस्लामी नॉलेज में अपने आप को पुख्ता और मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनको मदारस का जो निज़ाम तालीम है उसमें दाखिल होना पड़ता है और अपने इल्म में इजाफा करना पड़ता है। मदारस के निज़ाम तालीम का मकसद इस्लामी उलूम की तरवीज और अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करना, ये इनका बुनियादी मकसद होता है। और ये मदारस आम तौर पर मसाजिद के साथ रिलेट होते हैं, मदारिस के साथ बने हुए होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अपनी बुक पर ज़रा देखिएगा, जहाँ ये जुमला लिखा हुआ है, ये मदारिस आम तौर पर मसाजिद से मुल्हिक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है तालीमी निज़ाम, कि ये यहाँ तक 3 सेंटेंस इंट्रो में आ गए। उसके बाद चौथे सेंटेंस पर आपने हेडिंग लिख लेनी है इस मेन पॉइंट में तालीमी निज़ाम, कि ये जो तालीमी इदारे हैं, मदारिस हैं, इनका तालीमी निज़ाम कैसा है। तो वो बताएगा कि यहाँ पर इब्तदाई तालीम से लेकर, यानी इस्लामी और अरबी ज़ुबान की इनिशियल स्टेज से लेकर हायर लेवल तक, वो इनिशियल जो लेवल है वो क्या है, वो नाज़रा कुरान मजीद है। वो नाज़रा कुरान मजीद से लेकर हिफ्ज़, और फिर उसके बाद दरसे निज़ामी और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और मुख्तलिफ़ आला डिग्रियाँ वो दी जाती हैं। उनका ज़िक्र मैं बाद में करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो बात बुक में लिखी हुई है पहले हम उसको देखते हैं। तो ये मदारिस, ये मजहबी दीनी तालीम के तरवीज में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और ना सिर्फ इन तालीमी इदारों में, यानी इन मदारिस में दीन का इल्म पढ़ाया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ जहाँ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसी के साथ प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाती है, और अब तालीमी इदारों में कंप्यूटर की तालीम भी मुसलसल दी जा रही है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप आ जाएंगे अगले पेज की पहली लाइन पर जहाँ लिखा हुआ है मौजूदा तालीमी पॉलिसी के मुताबिक, यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है हुकूमती इक़दामात, गवर्नमेंट मेजर्स। किताब सामने रखिए ताकि मैं आपको हेडिंग्स जहाँ पर लिखनी है वो लाइंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। और बुक अपने हाथ में रख कर इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके लिए इन हेडिंग्स को लिखना मुश्किल ना हो, और जहाँ प्रॉपर हेडिंग आनी है वहीं लिखें और समझते चले जाएं। और टू दी पॉइंट बड़ी सादा सादा बातें लिखी हुई हैं। वो कहता है कि हुकूमत ने
इन मदारिस को प्रमोट करने और इन मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ जदीद उलूम लाइक साइंसी उलूम पढ़ाने का भी अब एहतमाम किया जा रहा है, ताकि ये जो मदारिस से पढ़े हुए लोग हैं वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद न रह जाएं, किसी दीनी इदारे तक महदूद ना रह जाएं, बल्कि पाकिस्तान के हर शोबे में ये पढ़े लिखे लोग एक मुफीद शहरी बनकर अपना रोल प्ले कर सकें। इस मकसद के लिए अंडरलाइन कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मदरसा एजुकेशन का डायरेक्टरेट भी कायम कर दिया है। डायरेक्टरेट ऑफ मदरसा एजुकेशन यानी बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है जो मदारस के निज़ाम तालीम पर नज़र भी रखता है, उनके निसाब पर भी नज़र रखता है, ये भी देखता है कि सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई जा रही है या उसके साथ साइंसेस भी पढ़ाई जा रही हैं, क्या सिर्फ दीनी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं या क्या उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी एहतमाम किया गया है, तो कंप्यूटर की तालीम का भी जायज़ा लेते हैं। तो वो सारा ओवरऑल इन्विजिलेशन, ओवरऑल नज़र रखना और देखना कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है और उन्हें कौन कौन सी डिग्रियां दी जा रही हैं। जब आपने ये 3 हेडिंग्स बुक के टेक्स्ट के ऊपर लिख ली तो उसके बाद आपने एक इजाफी हेडिंग लिखनी है और वो आपने लिखनी है मदारिस की डिग्रियां, डिग्रीज ऑफ मदारिस। तो याद रख लें कि मदारिस के अंदर वैसे तो इब्तिदा में नाजरा कुरान मजीद की डिग्री दी जाती है, फिर कुछ लोग जो हैं वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं तो हिफ्ज़ुल कुरान की डिग्री दी जाती है मुख्तलिफ मदारिस के अंदर। फिर उसके बाद जो लोग ये हिफ्ज़ुल कुरान की डिग्री ले लेते हैं तो फिर वो तलबा और तालिबात जो मैट्रिक कर लेते हैं और मैट्रिक के बाद किसी दीनी मदरसे में जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले अश-शहादतुस्सानिया ये 2 साल पढ़ने के बाद मदरसा में दरसे निज़ामी की ये पहली डिग्री होती है। जैसे हम एफएससी की डिग्री लेते हैं मैट्रिक के बाद, ऐसी दीनी मदरसे में अश-शहादतुस्सानिया की डिग्री एफएससी लेवल के बराबर की एक डिग्री मिलती है, उसको अश-शहादतुस्सानिया कहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मदरसे में 2 साल पढ़े तो उसे शहादतुस्सानिया, अगर कोई 4 साल पढ़े तो उसे अश-शहादतुल आलिया की डिग्री मिलती है, और अगर कोई नौजवान कोई स्टूडेंट 6 साल पढ़े या 7 साल पढ़े तो उसे अश-शहादतुल आलमिया की डिग्री मिलती है। ये मदारस के अंदर मुख्तलिफ डिग्रीज पाई जाती हैं। फिर तखस्सुस फिल हदीस यानी स्पेशलाइजेशन इन हदीस, इसको बोलते हैं तखस्सुस फिल हदीस, इसकी डिग्री मिलती है। फिर इसी तरह स्पेशलाइजेशन इन फिक, जिसको आप बोलते हैं तखस्सुस फिल फिक, फिका जिसे आप बोलते हैं, तो ये यूं फिर इसी तरीके से मुफ्ती कोर्स की डिग्री मिलती है। तो ये मुख्तलिफ डिग्रीज हैं, इनमें से जो मैंने लिखी हैं आप इन्हीं का जिक्र कर दें काफ़ी है। अगर आप वो करना चाहें तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए नज़र आना भी आसान हो जाएगा। जिसको मैंने बोला तखस्सुस फिल फिक, जिसको कहा तखस्सुस फिल फिक, और दूसरी होती है तखस्सुस फिल हदीस। ये मुख्तलिफ डिग्रीज हैं जो दीनी मदारिस में, दीनी इदारों में तलबा और तालिबात को दी जाती है। तो ये है मदारिस का निज़ाम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है जी पाकिस्तान में फासलाती निज़ाम तालीम, यानी वो निज़ाम तालीम जिसमें आपको बाकायदा किसी तालीमी इदारे में नहीं जाना पड़ता, बल्कि आप घर बैठे ही मैट्रिक से लेकर एमफिल और पीएचडी लेवल तक तालीम हासिल कर सकते हैं। उस निज़ाम तालीम को आप फासलाती निज़ाम तालीम या डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम का नाम देते हैं। जब आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, है ये पूरा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपने पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है तारुफ यानी
इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में वो बताता है कि पाकिस्तान के अंदर फासलाती निज़ाम तालीम यानी दूर से घर बैठे ही तालीम दिलवाने के लिए बच्चों को एक इदारा बनाया गया जिसका नाम पहले था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। अंडरलाइन कर लें अपनी बुक पर, इस्लामाबाद में बनी हुई है। पहले इसका नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी और बाद में इसका नाम तब्दील करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और ये वो तालीम है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को फासलाती निज़ाम तालीम मुहैया कर रही है। इस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसेज़ हैं वो पाकिस्तान के बेशुमार इदारों में खुले हुए हैं और वहाँ पर इनके सब ऑफिसेज़ हैं और वहाँ पर बच्चे आते हैं और मैट्रिक से लेकर पीएचडी की तालीम इन इदारों में हासिल कर रहे हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग जहाँ लिखा हुआ है इसी तर्ज पर कायम वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे दीगर तालीमी इदारे। न सिर्फ ये पीपल्स यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बल्कि इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी ऐसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो बच्चों को साइंस, आर्ट्स और कंप्यूटर के मज़ामीन पढ़ा रही हैं। ये सेंटेंस जहां मुकम्मल होगा उसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे मुख्तलिफ कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज, कि ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या दीगर और यूनिवर्सिटियां हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन दे रही हैं, लाइक एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरीके के बहुत सारे डिग्रीज दी जा रही हैं। तो ये जो तालीमी इदारे इस तरह के बने हुए हैं, यूनिवर्सिटियां इस तरह की बनी हुई, ये कोर्सेज कौन कौन से करवा रही हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। वो कहते हैं जी मैकेनिकल कोर्सेज भी करवा रही हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्सेज करवा रही हैं, बीएड करवा रही हैं, एमएड के प्रोग्राम भी करवा रही हैं। जब आप ये सेंटेंस मुकम्मल कर लेंगे तो जहां रेडियो टेलीविजन की बात की गई है अगले सेंटेंस में, वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे फरोग के लिए इकदामात, मेजर्स टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ दिस एजुकेशन। अब वो कहता है ये जो एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इस डिस्टेंस एजुकेशन के फरोग के लिए हुकूमत ने क्या किया, रेडियो पर भी मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू करवा दिए, टेलीविज़न पर भी करवा दिए, दीगर सोशल मीडिया पर भी करवा दिए और उनका इस्तेमाल करके बच्चों को घर बैठे ही तालीम दी जा रही है। ऐसी तालीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अफराद जो अपनी लाइफ में बिजी हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, वो भी घर बैठे बआसानी तालीम हासिल कर लेते हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आपने बुक की ये लाइंस मुकम्मल कर ली तो बुक की लाइंस मुकम्मल हो जाने के बाद आपने एक इजाफी हेडिंग देनी है और वो इजाफी हेडिंग देनी है जी फासलाती निज़ाम के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कि ये जो फासलाती निज़ाम है इसके फ़ायदे क्या हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, आपने ये पॉइंट्स की सूरत में इसके फ़ायदे इजाफी हेडिंग के तौर पर आपने इसके अंदर ऐड कर देने। पहला फ़ायदा तो ये है कि मुलाजमत पेशा अफराद भी इसके ज़रिए तालीम हासिल कर लेते हैं। नंबर 2, बाकी दीगर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंतहाई मुश्किल हैं, मगर ये जो डिस्टेंस एजुकेशन देते हैं तालीमी इदारे, उनका जो निज़ाम तालीम है वो बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप घर बैठे तालीम हासिल कर लेते हैं। आपने किताबों से देख कर असाइनमेंट बनानी है, आपको घर बैठे डेट शीट आ जानी है, आपने जाकर सिर्फ पेपर देने हैं, घर बैठे आपको रिज़ल्ट आ जाना है और किसी किस्म की आपको एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इस तालीम का अगला फ़ायदा ये है कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। आप 9th में भी देखें, आपकी उम्र अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई या कम रह गई तो आपका एडमिशन ही नहीं जाएगा। एफएससी करनी है, एक एक लेवल पर आपकी एज को देखना पड़ता है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इसको हासिल करने के लिए तालीम की भी कोई कैद नहीं है। उसके बाद अगला है तलबा की हाज़िरी की ज़रूरत नहीं, प्रेजेंट होना, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, धुंध आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, आपको अटेंडेंस की भी परेशानी नहीं है, आपने घर बैठे काम करना है। ये अगला इसका फ़ायदा और अहमियत। उसके बाद मुल्क का लिटरेसी रेट बढ़ने में और बढ़ाने में
اس فاصلاتی ایجوکیشن کا بہت رول ہے۔ صاف ظاہر ہے اگر کسی کی ایج زیادہ ہو گئی ہے یا وہ بیزی ہے اپنے معاملات میں اور وہ اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا سکتا، تو وہ گھر بیٹھے بھی اگر پڑھ نہیں سکے گا تو ڈیفینیٹلی ملک کا لٹریسی ریٹ کم رہے گا۔ لیکن جب وہ گھر بیٹھے پڑھ لیتا ہے، کوئی ڈگری لے لیتا ہے، تو یقیناً اس کے پاس بھی ڈگری آ گئی، وہ بھی پڑھ گیا اور وہ بھی ملک کی لٹریسی ریٹ بڑھانے میں رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے بعد سستا نظام تعلیم، آج اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کی فی پے کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، مگر ان کی فیسز بھی کم اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ لم سم آپ نے جمع کروانی ہے۔ سستا نظام تعلیم فاصلاتی نظام تعلیم ہے۔ اس کے بعد غریب اور مڈل کلاس طبقہ، متوسط طبقہ کے لیے تعلیم حاصل کرنا اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ اور اگلی اور اہم بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں، زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، کرونا آئے، کوئی ڈیزیز آ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، ان تعلیمی اداروں کا نظام تعلیم سال بھر جاری و ساری رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ نے بینیفٹس لکھنے ہیں۔ یہ کمپلیٹ ایک لانگ کویسچن آپ کے سامنے ہے۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر خود بھی ان لیکچر سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے طلباء اور طالبات کو یہ لیکچرز پہنچانے میں بھی اپنا رول ضرور پلے کریں۔ مصروفیات کے باوجود آپ سب کے لیے وقت نکالتا ہوں اور پھر ان لیکچرز کو بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیار کرنا، پھر اس کو لکھنا، پھر آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر کہیں ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے میسیجز اور آپ کی خواہشات کہ ایز سون ایز پاسبل ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے، انشاءاللہ میری کوشش اس میں ضرور جاری رہے گی، جاری ہے، اور ہم ایز سون ایز پاسبل اپنا سلیبس مکمل کر لیں گے۔ لیکن اب اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو اس پر آپ انتظار کرتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، اور یہ انشاءاللہ سلیبس کے اختتام تک اور میری دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ عمر بھر آپ سب کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔